भारत ने अपने स्वदेशी विमानों को ताकतवर बनाने के लिए पूरी जोश से प्रयास शुरू कर दिए हैं। दुनिया के कुछ देशों ने चौथी और पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बना लिए हैं। इनमें अमेरिका F-35 सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इसके बाद रूस का Su-7वें और अमेरिका का ही F-21 भी खूब लोकप्रिय है। माना जा रहा था कि भारत इन फाइटर जेट्स पर अपना दाम लगा सकता है, लेकिन अब खबर है कि भारत अपने स्वदेशी जेट्स पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। भारत ने पहले मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम के तहत 114 नए मल्टीरोल लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बनाई थी। इसमें F-35, Su-30, F-20 ग्रिपेन, राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और F-50X जैसे विमान प्रतिस्पर्धा में थे। लेकिन इस प्रोग्राम में लंबे समय से देरी हो रही है। इस कारण भारत ने तय किया है कि वह दूसरे मुल्कों पर से निर्भरता बढ़ाने के लिए अपनी स्वदेशी परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देगा। दरअसल इंडियन एयरफोर्स में फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या 31 है, जबकि फिलहाल 42.5 स्क्वाड्रन की जरूरत है। पुराने MiG-21 विमानों को धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है। ऐसे में IAF के लिए भारत अपने ही विमानों को अधिक सक्षम बनाने पर जोर देने वाला है। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी है। भारत अपने निर्माणाधीन पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA और चौथी पीढ़ी के तेजस Mk2 विमान की स्क्वाड्रन संख्या को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। AMCA भारत का पांचवीं पीढ़ी का पहला स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AD द्वारा विकसित किया जा रहा है। AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2026 तक उड़ान भर सकता है। इसे 2035 तक आर्मी में शामिल किया जा सकता है। तेजस Mk2 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो तेजस Mk-1A का सक्सेसर होगा। इसमें शक्तिशाली GE-F1414 इंजन, उन्नत AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। तेजस Mk2 की डिलीवरी 2028 से शुरू होने की उम्मीद है। भारत ने अपने स्वदेशी विमानों को ताकतवर बनाने के लिए भरसक प्रयास शुरू कर दिए हैं। यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक प्रमुख अंग है, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करते हुए तकनीकी रूप से उन्नत और पूरी तरह स्वदेशी सैन्य उपकरणों का निर्माण करना है। दुनिया के कुछ देशों ने चौथी और पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स विकसित कर लिए हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। भारत भी अब इस सूची में शामिल होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। विश्व स्तर पर सबसे चर्चित फाइटर जेट्स में अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II शामिल है। यह स्टील्थ तकनीक, मल्टीरोल क्षमताएं, उन्नत एवियोनिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन से युक्त है। इसके अलावा रूस का Su-57 भी अत्याधुनिक क्षमताओं से युक्त पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसमें स्टील्थ डिजाइन, सुपर क्रूज गति और उच्च गतिशीलता शामिल हैं। अमेरिका का ही एक और प्रमुख लड़ाकू विमान F-21, जो विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, भी अत्यंत लोकप्रिय है। ये सभी विमान युद्ध के आधुनिक स्वरूप में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। भारत का सबसे प्रमुख स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है। यह हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA है, जो अत्याधुनिक एवियोनिक्स, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम और मल्टी रोल क्षमताओं से लैस है। तेजस के बाद भारत अब तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 पर कार्य कर रहा है, जिनमें अधिक आधुनिक हथियार प्रणाली, रडार और इंजन लगाए जाएंगे। इसके साथ ही भारत ने AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना भी शुरू की है, जो भारत का पहला स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट होगा। AMCA परियोजना भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ADA, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के संयुक्त प्रयासों से विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है और विदेशी फाइटर जेट्स पर निर्भरता को खत्म करना है। AMCA को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में इसे पांचवीं पीढ़ी की क्षमताओं से लैस किया जाएगा और दूसरे चरण में छठी पीढ़ी की क्षमताओं को जोड़ा जाएगा, जैसे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ऑटोनोमस ऑपरेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्णय क्षमता। इसके अलावा भारत ने स्वदेशी इंजन निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ी पहल की है।
GTRA गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया जा रहा कावेरी इंजन भविष्य में भारत के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी इसमें कई तकनीकी चुनौतियां हैं, लेकिन इस दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है। साथ ही भारत ने फ्रांस के साथ इंजन विकास में सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जिससे भारत को इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल हो सके। भारत की फाइटर जेट निर्माण क्षमता को और अधिक मजबूती देने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया है। रिलायंस डिफेंस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां अब HAL और DRDO के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट निर्माण में भाग ले रही हैं। इससे उत्पादन की गति, गुणवत्ता और नवाचार में वृद्धि हुई है। तकनीक के अलावा भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके पायलट और तकनीकी स्टाफ इन अत्याधुनिक विमानों को संचालित करने में दक्ष हों। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं और विदेशी सहयोग से संयुक्त अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। अमेरिका, फ्रांस, इजरायल और रूस जैसे देशों के साथ भारत के सैन्य सहयोग से तकनीकी ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान भी हो रहा है। दुनिया भर में रक्षा क्षेत्र अब केवल पारंपरिक युद्धों तक सीमित नहीं रहा है। साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेस डोमेन में भी अब युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में भारत को फाइटर जेट्स के साथ साथ संपूर्ण रक्षा इकोसिस्टम को आधुनिक बनाना होगा। इसके लिए भारत ने डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जैसी संस्थाओं की स्थापना की है। भारत का रक्षा निर्यात भी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। अब भारत न केवल अपने लिए हथियार और विमान बना रहा है, बल्कि उन्हें मित्र देशों को भी निर्यात कर रहा है। तेजस, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और रडार जैसे उपकरण अब वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया और कई अफ्रीकी देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। इससे भारत की वैश्विक साख और रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। यदि भारत अपने अनुसंधान, विकास और उत्पादन क्षमताओं में निरंतर निवेश करता रहा, तो आने वाले वर्षों में वह निश्चित रूप से वैश्विक रक्षा महाशक्तियों की कतार में खड़ा हो सकेगा। इसके लिए सरकार, वैज्ञानिक समुदाय, निजी उद्योग और सैन्य बलों के बीच समन्वय और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार भारत का स्वदेशी फाइटर जेट कार्यक्रम न केवल उसकी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि उसे आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर करेगा।